राशि जहीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। पृथ्वीराज चौहान एक सीएम रहे महाराष्ट्र के, कांग्रेस के। उनका दावा है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पर बने नहीं रहेंगे और बल्कि वहाँ के एक मराठी मानुष, फोटो तो लगाया देवेंद्र फडणवीस का, वो बन जाएंगे। खेल सा लगता है, ऐसा संभव है नहीं। एप्स्टीन फाइल को लेकर के उन्होंने कहा कि 19 तारीख के बाद भारत में पीएम बदल जाएगा। एप्स्टीन फाइल जब आती है तो बात को सीरियस लेना पड़ता है दोस्तों। बात यह है कि ये बात किसी आम आदमी के मुंह से निकली होती तो समझ में आता कि मजाक है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सच जो कि गले के नीचे नहीं उतर रहा है, उसके बावजूद डिस्कशन का पात्र तो बनता है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आया। मैंने 4-6 महीने पहले 4 PM न्यूज़ जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पर मैंने खबर बनाई थी कि हर आदमी को गलतफहमी ये है कि वो सरकारें चुनता है। अमेरिका के अखबारों के मुताबिक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सरकारें बनवाई जाती हैं, प्रधानमंत्री बिठाया जाता है, हटाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि इमरान खान को अपना जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचानक एक कॉमेडियन यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसे नहीं होता कि सीरिया के अंदर बिना गोली चलाए आकर के एक सेकंड में अल-शरा का प्राइम मिनिस्टर बन जाता, राष्ट्रपति बन जाता। इसके पीछे बाकायदा खेल होता है। महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आकर दिल्ली में जब ड्रामे कर रहा था तो उसके जेब में किराया नहीं होगा क्या उसका, वहाँ पर टेंट वाइप भी लगे, वहाँ पे कुमार विश्वास भी अब भौंकने लगा आकर के, तमाम चीज़ें करने लगे। ये सारा प्री प्लान होता है। आरएसएस के लोग जब आकर के हजारे के उसमें बैठते थे तब लोगों को मालूम पड़ गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार को दरअसल ख़राब करना है। आपके माध्यम से आप सोचते हैं कि वोट दे के मैं बना दूंगा सरकार, आपकी वोट को भी हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। एक आंदोलन के जरिए हिंदू मुस्लिम करा करके, मस्जिद मंदिर करा करके, ईवीएम की मशीन, वीवीपैट, इतने सारे उनके पास टूल्स हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, चूंकि आप तो लाइन में लगे हुए हैं 80 करोड़ लोगों की। दोस्तों बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो ये बात कही है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, उनका इशारा एप्स्टीन फाइल की तरफ है। एप्स्टीन फाइल के बारे में मैं आपको बता चुका कि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक ऐसा दलाल जो 2019 में अमेरिका की जेल में मारा जा चुका है, वो किसी आयरलैंड पर दुष्कर्म कराया करता था नाबालिग बच्चों के साथ। मेरे पास तो उसके साथ फोटो जेफरी एप्स्टीन के, मोहम्मद बिन सलमान के पास भी है, बिल क्लिंटन है, बहुत सारे फोटो आ भी गए लड़कियों के, महिलाओं के साथ। ये ट्रम्प साहब भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि ये आदमी दलाली करता था और दुनिया के बड़े बड़े लोग, माइक्रोसॉफ्ट का वो बूढ़ा बिल गेट्स, उसके साथ उसके फोटो हैं। किसी को मालूम है कि बिल गेट्स अचानक कंप्यूटर का काम करते करते वैक्सीन की वो क्यों बनाने लगा था? किसी ने पूछा? नहीं पूछ सकते, क्योंकि अब हिंदुस्तान के नोएडा का मीडिया ही आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है। मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से फोन पर बात की। कहीं खबर है आपके पास? खबर तो है, वो इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो नोएडा है उसने कोई बात ही नहीं की है। जिस ट्रम्प को छोड़कर प्रधानमंत्री जी भाग रहे थे सारे सबमिट में से, जहाँ पर वो जाता था वहाँ खुद नहीं जा रहे थे। ऐसे में अचानक फ़ोन पर बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अब एप्स्टीन फाइल के बारे में वहाँ की सरकार ने, अमेरिका की कांग्रेस ने बता दिया कि 19 तारीख में लगभग 90,000 से ज़्यादा फ़ोटो हैं, कुछ CDs हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ जो है जाहिर भी हो गई, कुछ फ़ोटो हमारे पास भी हैं, टेलीग्राम वगैरह पर सब जगह आ गए हैं। ट्रम्प वहाँ पर लड़कियों के, औरतों के साथ है, बिल क्लिंटन है। वहाँ के अखबारों में खबर ये आई थी दोस्तों कि हरदीप पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, मोदी जी और अंबानी, अब तो सचिन तेंदुलकर का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें संलिप्त है, उनका नाम है। अब 19 तारीख में जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मराठी में और गुजराती में लिखा गया है। अब मेरी मराठी तो इतनी मजबूत है नहीं कि मैं पढ़ के आपको सुनाऊं, मैं तो सिर्फ आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। अब बात यह कि ये पूरी की पूरी जो जिक्र, जब राहुल गांधी के कैरेक्टर का असैसिनेट करने के लिए तमाम नोएडा के पत्रकार जमा हो जाते हैं तो इसके बारे में भी जिक्र बहस कर लो। जब सोनिया गांधी के कैरेक्टर को उछाला जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम एप्स्टीन फाइल में आया उसके बारे में बात कर लो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम कहने के हकदार भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रदीप शर्मा अभी 6 तारीख में 5 साल की सजा हुई है। मालूम है कौन है प्रदीप शर्मा? क्या क्या आरोप हैं? प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो कौन सी वो महिला थी जिसको एयरपोर्ट से आके उतार लिया जाता था और 2-2 दिन उसका फोन बंद रहता था और मोदी जी के वो आवास पे रहती थी? कौन वो लड़की है जिसकी मोदी जी जो है बाकायदा उसकी जासूसी कराते थे? कौन वो लड़की है जिसके बारे में अमित शाह उसकी कॉलिंग वगैरह सब कुछ टेप कराते थे? ये तो सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। सुब्रमण्यम
जो इनका राज्यसभा सांसद है वो खुल के बता चुका है कि चीन में जाके मोदी जी क्या करते थे, लेकिन उसको जेल में क्यों नहीं डालते, उसका जवाब क्यों नहीं देते। जब राहुल गांधी के कैरेक्टर का असैसिनेट कर रहे हैं आप, उसकी वालिदा को भी आप पब्लिक डोमेन में लेकर खींच आते हैं आप, किसी को बार गर्ल बता दे तो किसी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड, तो अब आपके ऊपर अगर ये बात आ रही तो देश का मीडिया चुप क्यों है? कम से कम बात तो है। अब ये पूर्व सीएम कांग्रेस का छोटा मोटा आदमी नहीं है ये, इसने आकर के अगर ये बात की है कि 19 तारीख के बाद पीएम बदल जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना मजबूत ज़्यादा सारे विभाग, सारे संस्थान, सारे जो भी कुछ हो सकता है सब तो कंप्रोमाइज्ड है। इनको छोड़ दीजिए, लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। देश के अंदर 35% तबका ऐसा है जिसके दिमाग में भेजे की जगह इस समय एक ऐसी अंधभक्ति बना दी गई है कि जो सिर्फ नरसंहार पर वोट देता है, मुल्ला के पेश टाइट करने वालों को वोट देता है, बुलडोजर के चलाने वालों को वोट देता है। बहरहाल खबर यह है दोस्तों कि ये जो पूर्व सीएम है इसने दावा किया है कि मोदी 19 तारीख के बाद नहीं रहेंगे। 19 को सारे के सारे फोटो पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं। कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि हटा भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप से क्या बात की है, किस संबंध में बात की है, तो ये खुल करके सामने आना चाहिए, आया है, लेकिन जिसने बड़े लेवल पर आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा है। तो अब ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये पता चल जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी पर कोई इस प्रकार का दाग कोई भी लगाए, हम कंडेम करते हैं उसको, लेकिन डिस्कशन जब आप छोटी छोटी बातों पर करते हो तो इस एप्स्टीन फाइल पर भी कर लो। मैंने 3 महीने पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले मैं बराबर एप्स्टीन फाइल का जिक्र 4 PM पे करता हूँ। 6 महीने पहले तो मैंने बताया था कि वोट किस प्रकार से छीनी जाती है, झपटी जाती है, चुराई जाती है। आप सोचते हैं कि आप डालकर वोट आए हैं, आपसे डलवाया है। किसी को हीरो बना देते हैं, किसी को ज़ीरो बना देते हैं। ये सारे मीडिया का खेल है। ये सारे उसी जो दुनिया के अंदर चलाने वाले चंद लोग हैं, उनका नाम मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है ना दुनिया में जो चल रही हैं, आपको मैं बताऊँ दोस्तों का, आपको तो मालूम भी नहीं है कि कौन कौन सी सरकारें के पीछे क्या क्या काम होता है। आपको मालूम है अफ्रीका की 2-3 मुल्कों की सरकारें गिर चुकी हैं। आपको मालूम है फ्रांस का सरकोजी क्यों चला गया है। आपको मालूम है कि किस प्रकार की बैठकें कर रहा है ट्रंप का दामाद, मालूम है आपको? नहीं मालूम। अब ट्रंप का एक समधी है जो इस समय अफ्रीका पे बाकायदा, ये कौन है जो उसका विलियम जो विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ कौन है बताइए, किस ओहदे पर है? वहाँ के मार्को रूबियो का नाम नहीं आता है, स्टीव विटकॉफ हर जगह जा रहा है। ये मिनरल्स का क्या खेल है? आप सोचते ये हैं कि लालू की सरकार क्यों नहीं बनी और ममता की सरकार क्यों नहीं बन रही। ये छोटे छोटे खेल जो आपको लगते हैं ना, ये खेल छोटे छोटे हैं। अभी तो कुछ और काम बाकी है। और हम किस काम में लगे हुए हैं? मस्जिद बनाएंगे बंगाल में, वो कह रहा मंदिर, इसी काम के अंदर लगे रहिए। आपको इसी काम में लगा रखा है। कुछ पढ़ा कीजिए, कुछ सुना कीजिए, कुछ बातें कीजिए, कुछ विचार विमर्श कीजिए। सोचने वाला जो व्यक्ति है ना, वो परेशान अगर है तो अच्छा है। दुनिया में होता है जो सुकून से लेटा होता है ना पानी के अंदर, सुअर ठंड में पेट भर के, वो बिल्कुल वो होता है, क्या कह सकते हैं उसको, कि बिल्कुल ही जो है वो शांत सुकून में लेटा है। तो दोस्तों बात यह है, मैं अभी ये दिव्य कीर्ति जो है दृष्टि फाउंडेशन वाले, उनकी एक बात सुन रहा था कि कबीर जागा है, रोया है जब भी कुछ लिख कर गया है, और जो सोया है उनने कोई चीज़ थोड़ी ना लिखी है। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, जिनका मैंने फ़ोटो भी लगाया आपके सामने, तो वो दरअसल इस बात का दावा करना है, लगता तो नहीं, लेकिन 19 तारीख के बाद ये भी अमेरिका की जर्नलिज्म, अमेरिका के विपक्ष, अमेरिका के नेताओं को सलाम है कि वो किसी के इस तरह के स्कैंडल को दबाना नहीं चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो चाहे उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व क्यों ना हो जाए। दुनिया के बड़े बड़े लोग नंगे होने वाले 19 तारीख के बाद, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।